Good afternoon. Welcome back to Labwala Academy and Labwala Paramedical Notes. Myself Shruti Sharma. तो today let's start हमारा जो कल का टॉपिक रिमेनिंग था कि आरबीसी सेल एंटीजन। तो आरबीसी सेल एंटीजन में कल मैंने आपको सारा बताया था कि इस तरह से अगर ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप या डी ग्रुप ओ होता है तो इन सब पर इसके अकॉर्डिंग एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और क्या एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। और अगर जो ए एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप के पीछे जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो आरएच की वजह से होता है कि जिसके ऊपर अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होता है और जिसके ऊपर आरबीसी के ऊपर नेगेटिव है वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव के सेंस में कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं कि मेन आरबीसी एंटीजन सिस्टम एबीओ। तो एबीओ में एंटीजन आर शुगर्स ओलिगोसैकेराइड्स अटैच्ड टू द रेड ब्लड सेल, यानी जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन पाए जाते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पर वो किसके बने होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स के बने होते हैं जो कि शुगर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा यहाँ पर जो अटैच है एंटीजन, अब ए बी और बोथ, यानी कि एंटीजन ए बी और ए बी इन तीनों पे ही एंटीजन है। ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है ब्लड ग्रुप के ऊपर। हैज़ नीदर ए और बी एंटीजन, यानी ए के ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। टाइप ए हैज़ द ए एंटीजन, देखिए ये ए एंटीजन है। इसके अलावा टाइप बी के ऊपर बी एंटीजन है और टाइप ए बी के ऊपर बोथ एंटीजन है, ए और बी। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि एंटीजन के क्या क्या टाइप्स होते हैं और इनको कैसे डिनोट किया जाता है और इनको कैसे समझा जाता है। ठीक है, आगे के देखते हैं हम इसमें कि दीज एंटीजन आर प्रोटीन ऑन रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जितने भी सारे एंटीजन होते हैं वो रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज़ द आरएसडी एंटीजन, यानी कि एंटीजन में ही आरबीसी के दूसरा टाइप हम जब पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि जो एंटीजन होते हैं वो आरएच, यानी कि आरएच का जो सिस्टम होता है, जैसे एबीओ सिस्टम होता है वैसे आरएच पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम होता है, पर वो उसकी प्रेजेंट और अपसेंट जो कि डी एंटीजन के नाम से जानी जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो आरएच सिस्टम होता है, आरएच वाला जो सिस्टम होता है उसके अंदर ये दो एंटीजन प्रेजेंट, दो एंटीजन दो तरीके से उसको यहाँ डिफाइन किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हैज़ द आरएच डी एंटीजन ऑन द रेड सेल और लैक आरएच डी एंटीजन, यानी नेगेटिव पर कोई भी डी एंटीजन नहीं पाया जाता है जबकि इस पर पाया जाता है। अदर एंटीजन आल्सो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के ऊपर। देयर आर अदर एंटीजन सिस्टम ऑन रेड ब्लड सेल्स सच एज ए कैल सिस्टम इंक्लूड कैल एंटीजन दैट कैन ट्रिगर ए स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, कैन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पर जो कैल एंटीजन होते हैं जो इंक्लूड केयर एंटीजन होते हैं दैट कैन ट्रिगर ए स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब यहाँ पे केवल हम नाम से यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ये जो एंटीजन होते हैं, बहुत और भी एंटीजन होते हैं आरबीसी के ऊपर जो कि अलग अलग पर्पज से प्रेजेंट होते हैं डफी सिस्टम के अंदर। जैसे मलेरिया वगैरह पैरासाइट का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो आरबीसी की सेल पर एफ आई के ए और बी टाइप के जो एंटीजन होते हैं प्रेजेंट होते हैं जो कि ऐसे वहाँ पर रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर की वजह से जब भी कोई मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है तो वह डफी सिस्टम कहलाता है। इसके अलावा किड सिस्टम होता है जो कि ऑस्मेटिक को डिनोट करता है। इन्वॉल्व द किड एंटीजन विच आर लिंक्ड टू यूरिया ट्रांसपोर्ट, यानी ये किडनी के लिए है तो इसलिए यहाँ पर किड नाम लिया गया है। तो ये आपका जो यूरिया वाला पार्ट है उसको डिनोट करने के लिए किड सिस्टम बताया गया है। तो केल, डफी और किड ये इतना वेल नोन नहीं है बट फिर भी इसके नाम ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीसी एंटीजन, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है आरबीसी एंटीजन का वो आता है ब्लड डोनेशन के टाइम, यानी कि जब आप डोनर से रिसिपिएंट को जब ब्लड जाता है तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि डोनर का ब्लड ग्रुप अगर ए है और अगर रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप बी है तो ए से आप बी वाले को नहीं दे सकते और अगर बी वाला है तो ए को नहीं दे सकता। तो वो क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ए वाले के पास ए एंटीजन है और बी वाले के पास एंटीबॉडी ए है। तो एंटीबॉडी ए और यहाँ पे एंटीजन ए है, वो दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी तो डेथ का रीज़न हो सकता है। इसलिए ए वाला ए को एंटीजन देगा, बी वाला बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। प्रेगनेंसी, इफ द फीटस हैज ए डिफरेंट एंटीजन देन मदर, इट कैन लीड टू द मदर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, सो कॉम्प्लिकेशन लाइक हीमोलाइटिस डिजीज। समटाइम्स प्रेगनेंसी के टाइम ये होता है कि जब अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप फीटस और मदर का होता है तो वहाँ पे भी एक
एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस या हीमोलाइटिक डिजीज़ हो सकता है। तो इसके पार्ट के अंदर मैंने आज ये कवर किया है कि पूरा रेड सेल एंटीजन। इसके अलावा एक नया टॉपिक और है हमारे पास, एलो एंटीजन। तो आइए हम बस थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि एलो एंटीजन क्या होता है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, एलो एंटीजन ऐसे एंटीजन होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर हिंदी में समझा देती हूँ कि एलो एंटीजन का मतलब होता है जब किसी एक ही प्रजाति के पर्सन्स के अंदर कुछ ऐसे एंटीजन पाए जाते हैं जो उसी जाति के दूसरे पर्सन के लिए वो फॉरेन कहलाते हैं। यानी कि जैसे जब कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी का लीवर ट्रांसफर हुआ है या किडनी ट्रांसफर हुई है, तो उस टाइम पर जब ये टिश्यू ट्रांसप्लांट होता है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो एक प्रजाति से पर्सन के दूसरे, उसी प्रजाति के दूसरे पर्सन के अंदर ये एज ए फॉरेन कहलाते हैं, एज ए फॉरेन सब्सटेंस कहलाते हैं, यानी उनकी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो एलोक एंटीजन का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि एक ही प्रजाति के पर्सन्स के लिए उनका जो टिश्यू या उनका जो ऑर्गन है वो एज ए इनकाउंटर करता है उसी दूसरे सिस्टम में या दूसरे पर्सन के इम्यून सिस्टम के लिए, वो एज ए फॉरन या ट्रिगर करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, एन एंटीजन इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एंटीजन दैट एग्जिस्ट इन सेम इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज बट नॉट अदर्स। यानी कुछ के लिए तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है और कुछ के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। व्हेन ए पर्सन्स इम्यून सिस्टम बट नॉट अदर इनकाउंटर एलो एंटीजन दैट इट डज नॉट पोजेस, इट कैन ट्रिगर ऑन इम्यून रिस्पॉन्स। that is happen in case tissue and blood transfer between individual of the same species। यानी कि एक ही स्पीशीज़ के जब पर्सन को ये जब चीज़ें ट्रांसफ़र होती है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, पर ये समटाइम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, या स्टेम सेल या बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है, तो ये एलो एंटीजन कहलाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। मेजर केस में क्या होता है, यहाँ पे HLA और एक MSC का सिस्टम होता है, मेजर हिस्टो कॉम्प्लीमेंट्री एलो एंटीजन कॉम्प्लेक्स। इन ह्यूमन द MSC इज नाउन एज ए ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन। यानी कि किसी एक पर्सन के ऊपर पाए जाने वाले जो MSC होते हैं कॉम्प्लेक्स, वो दूसरे पर्सन के लिए हीमोलाइटिक एंटीजन का काम करते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है एलो एंटीजन का। दूसरा है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन टिश्यू बाय द हेल्प ऑफ HLA सिस्टम which is present on T cell helping the immune system difference between the body's own and foreign system। sometimes क्या होता है कि हमारी ही जो बॉडी होती है, हमारा ही HLA सिस्टम होता है, वो हमारे ही बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता है कि ये मेरी बॉडी का टिश्यू है या किसी बाहर वाले बॉडी का टिश्यू है। तो हेलो एंटीजन को जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम या टिश्यू ट्रांसप्लांट के टाइम एलो एंटीजन का बहुत बड़ा रोल है कि अगर किसी के टिश्यू पर पाए जाते हैं या ऑर्गन पर पाए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम प्रजाति के पर्सन पर ये चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो ये मतलब सेम होते हुए भी एक दूसरे को जब नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे एंटीजन को हम एलो एंटीजन कहते हैं। तो आई होप आपको एलो एंटीजन का थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया होगा। आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ब्लड बैंक की सीरीज में अगर कुछ और इसी टॉपिक पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे जैसे ही कमेंट में पता चलेगा, मैं इस टॉपिक को अपडेट कर दूँगी। इसके साथ आप मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बेल आइकन आप दबाएंगे बटन तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि इसके अलावा मेरा यहाँ पर DMLT, DOT, पैरासिटोलॉजी आने वाले सेशंस के अंदर हम और भी टॉपिक्स पर कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।